स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि कैमरा जो है फेस करना आता नहीं है, तो कैमरे की तरफ हम देखते नहीं, सिर्फ आपे लोगों की तरफ देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जैसे लोग पता नहीं कैसे जो वीडियो देखो यूट्यूब पे, तो वो अपना पता नहीं कैसे बनाते हैं कि पहले शुरुआत में पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब शेयर ये तमाम कहते हैं, वो हमसे नहीं हो पाता और इसी चक्कर में शायद जो है बैठे हैं सब लोग। चलिए देखिए, हम लोग आब्यू में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे ना, मतलब आब्यू का परिवर्त पढ़ लिए थे ना। अब जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो आब्यूओं का व्युत्क्रम पढ़ना है। प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके आब्यूओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये पढ़ना हम लोगों को, है ना। तो चलिए सिखाते हैं हम आप लोगों को। पहले तो ये समझ लीजिए कि आब्यूओं पर प्रारंभिक संक्रिया कितने प्रकार की होती है। आब्यूओं पर प्रारंभिक संक्रिया ये जो होती है टोटल 6 प्रकार की होती है। प्रारंभिक संक्रिया का मतलब ऐसा परिवर्तन जो आब्यूओं के मान पर कोई परिवर्तन ना हो, समझे ना। आब्यूओं के मान पर कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलिए। आब्यूओं पर प्रारंभिक संक्रिया, समझ में आया कि नहीं। अब चलिए देखिए, आब्यूओं पर प्रारंभिक संक्रिया टोटल 6 है। 3 किसके लिए है, पंक्ति के लिए, है ना, और 3 किसके लिए है, स्तंभ के लिए, है ना। पंक्ति और स्तंभ आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं। पंक्ति के लिए पहला, जैसे जो पंक्ति के लिए होगा वही स्तंभ के लिए होगा, है ना। पहला क्या है कि किन्हीं 2 पंक्तियों को आप आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में अगर आप चेंज कर देते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे पंक्तियां आपका लिखें ABCDEFGHI, मान लीजिए ये दिया गया, ये आपका क्या हो गया, R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, R2 हो गया, ये क्या हो गया आपका R3 हो गया, है ना। अब इसमें किसी को भी चेंज कर दीजिए, R1 को R2 से चेंज कर दीजिए या R2 को R3 से चेंज कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझे ना, क्यों जी। पहला रूल समझ में आया, पहली संक्रिया समझ में आई। और वही से चीज जो है, जैसे अगर मान लीजिए स्तंभ के लिए पढ़ रहे हैं ABCDEFGHI, मान लीजिए ये दिया गया है, ये आपका क्या होगा, C1 होगा, C2 होगा और ये C3। तो वही चीज जो यहाँ पे पढ़ेगा पंक्तियों को आपस में, वैसे स्तंभों को आपस में जो है ट्रांसफर करने पर कोई इसमें प्रभाव नहीं पड़ता, समझे कि नहीं। C3 को C2 के स्थान पे, C1 को C2 के स्थान पर ऐसे ट्रांसफर कर देंगे तो इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा रूल ये है कि किसी भी पंक्ति में किसी कांस्टेंट से अगर गुणा कराते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। R1 की जगह पे K R1 आप लिख सकते हैं, समझे ना। R1 की जगह पे K R1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, बात सुन में है कि नहीं, क्यों कोई दिक्कत यहाँ पे। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी, है ना। किसी भी पंक्ति के स्थान पर किसी भी कांस्टेंट मतलब अदिश राशि से गुणा करा करके आप उसके मान को बदल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो गया। C1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, KC1, स्तंभ के लिए भी हो गया। समझ में आया ये रूल। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि किसी भी रो के स्थान पर किन्हीं भी रो को आप जोड़ करके, है ना, जोड़ करके या फिर जो है घटा करके या किसी राशि से गुणा करके, जोड़ करके घटा करके रख सकते हैं आप। बात समझे ना, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी रो के जगह पे 2 रो को जोड़ करके, 2 या तीनों रो को जोड़ लीजिए, आप लिख सकते हैं, है ना। उनको घटा सकते हैं या किसी राशि से गुणा करके जोड़ सकते हैं या किसी राशि से गुणा करके क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। बात समझे नहीं। यही काम आप किस में कर सकते हैं, कॉलम में। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 6। 3 पंक्ति के लिए 3 समझे नहीं। अब आगे चलिए, यह है प्रारंभिक संक्रियाएं, है ना। और प्रारंभिक संक्रियाएं 2 के लिए होता है, पंक्ति और स्तंभ के लिए, है ना। तो पंक्ति की प्रारंभिक संक्रिया और
स्तंभ की प्रारंभिक इस लेसन में आपको दो चीजें पढ़नी है, दो टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने, एक पंक्ति पर प्रारंभिक संक्रिया और दूसरी किस पर, स्तंभ पर प्रारंभिक संक्रिया। और इनका प्रयोग कहाँ है, किस चीज को निकालने के लिए, व्युत्क्रम आव्यूह को निकालने के लिए। जैसे कोई आव्यूह ए दिया है तो इसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, है ना। ए और ए का ए डैश तो समझ में आ ही गया होगा। ए का ए डैश क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए तो समझ लीजिए ए से ए डैश ट्रांसपोज में हो गया। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए हम उनका यूज नहीं कर सकते। इनवर्स निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नहीं अभी बोले प्रारंभिक संक्रियाओं, चाहे वो पंक्ति पर और चाहे वो फिर स्तंभ। ओके, देखिए आप जानते हैं कि किसी भी आव्यूह में अगर हम आइडेंटिटी आव्यूह से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती, वही प्राप्त होता है। समझ रहे हैं ना, क्यों जी, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए कैसे चेंज करना है, व्युत्क्रम आव्यूह कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आई या i इंटू ए, चाहे जो सेम तरफ का। a कोई आव्यूह दिया गया होगा, है ना, कोई आपके वर्ग आव्यूह की वैसे ही कोई भी वर्ग आव्यूह दे सकता है, वर्ग आव्यूह ही देगा। मैक्सिमम क्या, इनवर्स जो है क्या कहते हैं मैट्रिक्स, हम केवल किसका निकाल सकते हैं, वर्ग आव्यूह का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और सबका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। बात समझे नहीं, क्यों जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्का ना। चलो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए क्या है, ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पे जो ए वैल्यू दी गई है, ए का मतलब एक कोई आव्यूह दिया गया होगा, उसमें चाहे हम पंक्ति का या चाहे, लेकिन एक बार में केवल एक का। अगर आपने पंक्ति पर प्रारंभिक संक्रिया का यूज करना शुरू कर दिया या लगा दिया तो आप बीच में स्तंभ परिवर्तन का नहीं लगा सकते, है ना। मतलब पूरे क्वेश्चंस में, पूरे सॉल्वेशन में सिर्फ एक ही प्रक्रिया आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप। बात समझे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का ना। चलो आगे देखते हैं। अब क्या करना है कि आव्यूह ए का हम चाहे पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ रूपांतरण द्वारा इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, आई में, है ना। किसमें कन्वर्ट करेंगे, आई में। बात समझ रहे हो, कैसे कन्वर्ट होगा, आई में कन्वर्ट करने का, आई की वैल्यू का मतलब क्या होता है, विकर्ण का मान कितना होता है, शून्य। विकर्ण का मान जो होता है 1 होता है, बाकी सबको क्या करना होता है, 0। विकर्ण का मान कितना होता है, 1, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आई। तो किसी आव्यूह को आई में कन्वर्ट करना है तो विकर्ण में कितना लाना है, 1। विकर्ण में कितना लाना है, 1। बाकी सबको कितना बनाना है, 0। ये हम अपने दिमाग में कंसंट्रेट करके चलेंगे और ऐसा करने के लिए हम पंक्ति के किसका, पंक्ति के प्रारंभिक संक्रियाओं या स्तंभ के प्रारंभिक संक्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे। और प्रत्येक की कितनी प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, केवल 3, है ना। पहला क्या, किसी भी पंक्ति को या किसी भी स्तंभ को आपस में चेंज कर सकते हैं। किसी भी पंक्ति में किसी भी अदिश राशि से आप गुणा करा सकते हैं। बात समझ में आई ना, उसके मान पर कोई चेंजिंग नहीं होती है ना। और क्या कर सकते हैं आप, किसी भी पंक्ति का, और उसके बाद क्या बोले, किसी भी पंक्ति में किन्हीं पंक्तियों को जोड़ सकते हैं, जोड़ करके घटा करके लिख सकते हैं, किसी राशि से गुणा करके जोड़ करके या घटा करके आप लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब ये ए को आप किस में चेंज करेंगे, आई में। तो यहाँ पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे या स्तंभ, वही सेम चीज यहाँ 1 0 0 1 होगा, जो भी है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वही सेम नियम आप किस में लागू करेंगे, किसमें लागू करेंगे, आई में, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, आई को आप परिवर्तित करते जाएंगे जो भी कुछ आएगा। और जैसे ही ये आई आ गया, यहाँ पे आई इंटू ये ए है, ए को नहीं चेंज करना है, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं रखनी है, ए वैसे रखना है। बात समझे ना,
जैसे ही यहाँ पे आई आ गया तो ए को इधर भेज दीजिए, ए को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू जो आई को चेंज करने पर आया है, मान लो कि बी आया है ना, आई किस में चेंज हो गया, बी में, एक अलग आव्यूह में, तो वही उसकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह की वैल्यू हो जाएगी, है ना। इसे क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको, क्वेश्चन दिखाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, एक दूसरी बुक थी जो, उसमें देखिए अच्छा एक चीज और, ये तो हो गया व्युत्क्रम आव्यूह में चेंज करना, है ना। क्या करना है समझ में आया, ए इंटू क्या लिखोगे, आई ए की वैल्यू रखोगे और आई की वैल्यू रख दोगे, जो भी होगा। फिर ए पे जो है किसका पंक्ति रूपांतरण या स्तंभ, जिससे वो बोला होगा, जिससे वो बोला होगा, अगर नहीं बोला है तो आप जो मर्जी लगा लेना, है ना। लेकिन केवल एक का प्रयोग करेंगे हम, चाहे पंक्ति का चाहे स्तंभ का। पहले स्टेप में एक, हाँ पहले स्टेप में एक ही रहेगा, चाहे दूसरे पर नहीं, अगर पहले स्टेप में आपने पंक्ति का प्रयोग कर दिया है तो उसके बाद स्तंभ का प्रयोग नहीं करना, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पंक्ति का ही प्रयोग करते जाना है। ओके, बात समझेंगे नहीं, तभी वो आएगा। अगर बीच में आपने स्तंभ का यूज कर दिया तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। बात समझ में आएगी नहीं। अब उसके बाद देखें, अब ये जो पंक्ति का, इसमें जो है पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करते जाएंगे तब तक करते रहेंगे जब तक कि किसमें न कन्वर्ट हो जाए, आई में। ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आई जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। तब आपको जो है ए जो रखा है ए इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू बी, और ए इनवर्स बराबर कितना मिल जाएगा आपको, बी। कैसे वो बी में कन्वर्ट होगा, बी का मतलब कोई अन्य आव्यूह मिलेगा जो ए जैसा नहीं होगा, समझे ना। जो प्रक्रिया आप इधर करेंगे जोड़ेंगे घटाएंगे, वही प्रक्रिया आप इधर भी करेंगे, जोड़े या घटाएंगे। बात समझ में आई नहीं, हाँ कोई दिक्कत यहाँ पे, पक्का। अब एक चीज और है, व्युत्क्रम आव्यूह तो निकालना आपने सीख लिया, लेकिन सभी आव्यूहों का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलेगा। व्युत्क्रम आव्यूह केवल उन्हीं का निकलेगा जिनका मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मॉड ए मतलब उसका प्रसार वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, तभी उसका क्या कहेंगे, मतलब ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकलेगा। बात समझे ना। जैसे हम एक दिखाते हैं आपको कैसे निकाला जाता है, ओके। जैसे a बराबर दिया गया है 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0, तो पहले इसका मॉड a निकालेंगे हम लोग, है ना। मॉड a कैसे निकालेंगे, मॉड a मतलब इसका परिमाण निकालेंगे, और परिमाण निकालने का मतलब इसका प्रसार करेंगे। प्रसार कैसे करते हैं, पहले हम 3 को लेंगे, जिस अवयव को लेंगे उसके सामने वाली पंक्ति और उसके नीचे वाला स्तंभ का अवयव पूरा क्या हो जाता है, छूट जाता है। बाकी उसके बाद जो बचता है उसमें हम ब्रज गुणन का प्रयोग करते हैं। ब्रज गुणन का मतलब इसका इससे गुणा कराएंगे और नीचे से ऊपर का, ऊपर से नीचे कराएंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर कराएंगे तो उसमें जो है उसका परिवर्तन हो जाता है। तो या तो पहले आप ऐसे ही निकाल लीजिए, जैसे 3 लिए, पहले पंक्ति का जो है अवयव आप लिए 3, तो उसके सामने का और नीचे का स्तंभ छोड़ दीजिए, जो अवयव बच रहे हैं उनको आप लिख लीजिए 0 -5 -1 0, ठीक ना। इस तरीके का जो आपको प्राप्त होता है इसको हम कौन सा आव्यूह कहते हैं, उप आव्यूह। क्या बोलते हैं, उप आव्यूह या आव्यूह का उपखंड। बात समझ में आएगी नहीं, क्यों। अब ऐसे अगर हम मान लीजिए लेते हैं -1, पहला अगर हम प्लस ले रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे माइनस, तीसरा क्या फिर लेंगे प्लस, तो तीसरा माइनस लेंगे, -1 दूसरा, तो -1 लेंगे तो उसके सामने वाली पंक्ति छूटेगी और उसके नीचे वाला स्तंभ छूटेगा, तो बचेगा क्या 2 3 -1 0। बोलिए, फिर उसको अगला क्या लेंगे हम लोग, -2 लेंगे, -2 लेंगे तो इसके सामने वाली पंक्ति छूटेगी और इसके नीचे वाला स्तंभ, तो बचेगा क्या 2 3 0 -5। ओके, बात समझ में आई ना। अब ये जो आपके छोटे छोटे उपखंड आव्यूह मिल रहे हैं, इनमें कौन सा गुणन प्रयोग करेंगे हम लोग, हाँ ब्रज गुणन। और ब्रज गुणन का मतलब इस तरीके से, ओके।
ये हो गया। जब हम ऊपर से नीचे मल्टीपल करते हैं ब्रज गुणन में तो उसके चिन्ह में कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, 0 से 0। लेकिन जब नीचे से ऊपर करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे -5 से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा, लेकिन इसका चिन्ह बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, -5। बात समझे नहीं? -5 और -1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, +5। लेकिन जब नीचे से ऊपर गुणा करा रहे होंगे तो परिणाम का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आएगा। क्लियर हो गया? आगे फिर देखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, बोलो 2 0। 3 से 1 गुणा कराएंगे कितना आएगा, -3। -3 होगा, लेकिन वो किस में आएगा, +3। बात समझ में आई नहीं? फिर ये कितना आएगा, -2। 2 पंचे 10, -10। -10 आ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे करने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करते, तो इसलिए -10 लिखेंगे। और 3 से 0 में 0 हो जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब माइनस कर देते हैं उस वैल्यू को। ओके, अभी कितना आ जाएगा, -15। ये कितना आ जाएगा, +3। ये कितना आ जाएगा, 20। माइनस क्यों, ये माइनस है, ये माइनस प्लस 20 3 -15 + 23। 23 में से 15 गया, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इस आव्यूह का अस्तित्व है, इस आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व है ना, यानी कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। यदि ज्ञात किया जा सकता होगा तो हम चाहे पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे या स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करेंगे और उसको मान लीजिए पेपर में आ गया, हाँ। और पहले हम अब मान लीजिए पता चल गया, वैसे सीधे लिख देंगे, इसका व्युत्क्रम नहीं है कि ये दर्शाना पड़ेगा, नहीं दर्शाना पड़ेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप लिख देंगे कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, बस ये लिख देंगे। ओके, इतना करने के बाद समझ में आया ना? चलिए देखते हैं, इस पे हम क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है पहला, कह रहा है कि 1 2 -1 3। ओके, बात समझिएगा, 1 2 -1 3। तो क्या करना है, व्युत्क्रम आव्यूह में चेंज करना है, वो भी किस विधि द्वारा, पंक्ति रूपांतरण विधि द्वारा, है ना? बात समझे? पंक्तियों को रूपांतरित करके, इसी क्वेश्चन को हम दोनों विधियों से पढ़ लेंगे, पंक्ति और स्तंभ रूपांतरण से। ओके, तो पहले तो इसका मॉड ए निकाल ले। मॉड ए इक्वल टू क्या होगा, 3 + 2 = 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः इसके व्युत्क्रम का क्या अस्तित्व है ना, 3 + 2। ये कैसे सीधे निकालेंगे? अरे तो ये तो सिर्फ 2 ही का है ना, तो डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा 3, और फिर इसका करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। बात समझे ना? ये 2 × 2 का ही आप भी होता है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 × 3 का जो होता है, जिस तरीके से प्रसार करना बताया था उस तरीके से करेंगे। ओके, चले आगे, बोलिए। अब इसमें पहले मान लीजिएगा ये बराबर कितना दिया गया, इतना, क्योंकि a = कितना होता है, ओके, a की वैल्यू कितना रखेंगे आप, 1 2 -1 3। क्लियर? बोलो, कोई समस्या नहीं ना? यहाँ पे आप क्या लिखोगे, i की जगह पे 1 0 0 1 × a। हमें इसे किसके रूप में चेंज करना है, इसके रूप में, मतलब यहाँ 1 और यहाँ क्या लाना है, 1, बाकी इन दोनों को क्या बनाना है, 0। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आया? अब कैसे बनाएंगे, इसमें केवल किसका प्रयोग करना है, पर। आसानी से करते जाइए, सोचिए। हमें इसको 0 बनाना है, किसी एक को टारगेट बनाइए, 2 को 0 बनाना है, तो क्या करें, अगर इसे हम क्या कहेंगे, पहले R1 और इसे हम क्या कहेंगे, R2, है ना? अगर पहले वाले में 2 से गुणा करा के दूसरे वाले में से हम उसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बोलो, मतलब R2 के जगह पे आप लिखेंगे R2 - 2R1। क्लियर हुआ? बोलो,
R2 जो है उसके यहाँ क्या लिखोगे आप? R2 माइनस 2R1। देखो R1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो तो उसको ऐसा ही रखने दो। R2 के जगह पे R2 माइनस कितना रखोगे? 2R1। R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 है। R1 की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर? 1 है। इसमें 2 से गुणा करा के क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 2 यानी कि 0। बोलो, फिर इसमें 2 से गुणा कराओगे, 2 1 कम, 3 में से माइनस 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5। ये इतना बिल्कुल समझ में आया? बोलिए क्या जी, आगे चले? हाँ हूँ करते रहिए, नहीं पता लगे हम वहीं अटके रहे। समझ में आ भैया? अब आगे क्या करना है? जो प्रक्रिया आपने यहाँ पे इधर भी सेम लगेगी। इसमें भी करेंगे आप। तो पहले में तो आपने कुछ चेंज किया ही नहीं है। दूसरे में आपने चेंज किया है कि पहले में 2 से गुणा करके दूसरे में 2 घटा दिया है। तो 2 से 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2, और 0 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? क्लियर? फिर 2 से 0 में करेंगे 0, और 0 को 1 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1। क्लियर हुआ भैया? बोलो, यहाँ हमें क्या लाना है? यहाँ एक लाना है ना? 5 है, ठीक। 5 हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R2 की जगह पे 1/5 R2 केवल। यही तो पढ़े ना? किसी भी पंक्ति में किसी भी अदिश राशि से क्या करा सकते हैं आप? गुणा करा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ को करना पड़ेगा। 1/5। बोलिए, क्लियर हुआ? तो हम इसमें R2 के यहाँ पे इतना लिख रहे हैं। अब 0 में 1/5 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। बोलिए, और ये -1, और ये कितना आ जाएगा आपका? 1। वही यहाँ पे भी करिए। 1 इसमें कितने से गुणा करा रहे हैं? -2/5, और ये 1 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1। बात समझ आई नहीं? 1/5 से इसमें गुणा करा है आप, -2/5 और 1/5। क्लियर? आगे चले? अब इसको क्या बनाना है हमें? R1 में R2 जोड़ दीजिए। बस R1 में R2 को अगर जोड़ देंगे तो 1 और -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के जगह पे आप लिखने जा रहे हैं R1 प्लस R2। क्लियर हुआ? बोलिए, अब इनको जोड़िए तो कितना आएगा? ये 1 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा ना? तो -1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 1। बोलिए, बात समझे? R1 के को चेंज करना है, ना कि R2। R2 तो ऐसे ही रहेगा आपका। क्लियर हुआ? अब पहले वाले में जोड़िए। 1 - 2/5 कितना हो जाएगा अगर जोड़ेंगे? 5 में से 2 गया कितना? 3/5। बोलो, और इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 1/5, 1/5 ये हो गया। बोलिए, इतना समझ में आया? क्यों? ये 0 की जगह 1/5 अरे जोड़ रहे हैं ना? अच्छा, ये 1/5 0 जोड़ रहे हैं। हाँ, ये क्या लिखे आप? R1 के जगह पे R1 प्लस R2, तो मतलब पहले में दूसरा जोड़ रहे हैं ना? तो 1 में -2/5 जोड़ेंगे 3/5 आ जाएगा, और 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? I इक्वल टू जो भी लिखा है 3/5 -2/5, 1/5 यहाँ नहीं दिख रहा होगा तब भी सुनते रहिए, 1/5 इंटू 1। अब यही a इधर ले आइए, a नोट्स हो गया। बात समझेंगे नहीं? क्यों? अब इसी को मान लीजिए हमें कौन सा रूपांतरण प्रयोग करना है? स्तंभ रूपांतरण, है ना? फिर से वही a इंटू आई है। a की वैल्यू कितनी भैया? 1/2 -1, फिर उसके बाद 3। बोलो, है ना? आगे क्या आएगा यहाँ पे? 1 0 0 1 1। क्या करना है हमको? बोलिए। क्या बोलते हैं, स्तंभ बदलना। स्तंभ क्या करना है हमको? स्तंभ में परिवर्तन करना है हमको, तभी जाकर के इसका पूरा हो पाएगा। तो क्या करेंगे आप? यहाँ क्या लाना है? 1 लाना है। तो क्या करा जाए? वहाँ 1 2 से लाना। गुणा कर दीजिए। नहीं, C2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? C2 माइनस C1। तो जी 2 है, 2 की जगह तो 0 लाना है।
आ जाएगा देख लीजिए। आ जाएगा। यहाँ जो एक दो है, दो के जगह इस आई में जो जीरो है तो दो के जगह जीरो भी लाना है। C2 चेंज करा था दूसरा रास्ता। हम C1 C2 को यहाँ पे क्या लाना है, 2 लाना है, वो 0 लाना है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं आप कि जो है यहाँ भी तो 1 लाना है। हाँ, तो 1 लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, C2 में से C1 को घटा दे रहे हैं। हाँ। भाई हमें ये टारगेट बनाना है कि इन दोनों को 1 रखना है, बाकी को क्या करना है 0। वही दिमाग लगाना है आपको, है ना। इसमें जरूरी नहीं है कि हमारा ही माइंड काम करे, आप सब लोग मिलकर के इसको करेंगे, अपने आप काम आ जाएगा। आप टारगेट रखिए कि इसको 1 बनाना है, बाकी को क्या बनाना है 0। ठीक। अगर आपने एक बार स्तंभ का परिवर्तन कर दिया तो ऑलवेज आपको कौन सा प्रयोग करना रहेगा, स्तंभ का ही प्रयोग करना रहेगा। बात समझे कि नहीं? क्यों? चलिए देखते हैं हम लोग, देखा जाए। हाँ, तो क्या करेंगे आप, C2 में से अगर C1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 तो रहेगा, -1 में से ये कितना हो जाएगा, -2। ओके। और इसका कितना आएगा, 2 है। और ये कितना आ जाएगा, -1। 2 में से 3 गया, कितना आ जाएगा। ये तो पहले में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी ना, ये यही आ जाएगा। और इधर आपका क्या आएगा, 1 माइनस, बोलिए, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 0 1 इंटू। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, C2 के यहाँ पे हमने क्या लिखा है, C2 माइनस C1, ये तो लिखा है। अच्छा, एक चीज ये भी कर सकते थे, ये थोड़ा लंबा लगेगा। यहाँ पे ये कर सकते थे कि आप जो है C2 के यहाँ पे C1 प्लस C2 कर लीजिए, तो जल्दी आ जाएगा, है ना। वैसे लंबा लगेगा, हमने चेक कर लिया उसको, लेकिन यहाँ पे यही तो आइडिया है ना। इसको जितना घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा इस क्वेश्चन में माहिर हो पाएंगे। समझ में आया ना। अब कैसे हमने ये कहा कि जो है C1 प्लस C2 कर लें तो ज्यादा बेहतर है। देखो, जब भी आपको आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट लाना है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है ना, तत्समक ऑब्जेक्ट में। तो जब भी कन्वर्ट करना है तो हमें 2 ही चीजें लाना है, या तो 1 या तो 0। तो पहले लाने की हम कोशिश किसको करें, 0 को, एक बाद में लाया जाए। पहले किसको लाने की कोशिश करें, 0। हमें ये पार्ट क्या करना है, 0 करना है। तो क्या कर ले हम, C1 और C2 को अगर जोड़ देंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। 1 2 0, और ये कितना हो जाएगा, हाई, बोलिए, यही तो होगा ना। और इधर अगर हम C1 C2 को जोड़ते हैं तो 1 0 1 1, क्यों भैया, एक में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, एक में 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। बोलिए, अब इस पार्ट को हमें क्या करना है, 0 करना है। यहाँ पे 0 करना है, ध्यान दीजिएगा, समझे कि नहीं। तो हम क्या करें कि C1 पर C1 माइनस 2/5 C2 कर दें। देखो, आपका 1 है, 1 रहेगा ही, 1 में 2/5 0 में गुणा कराएं, कितना आ जाएगा, 0। C1 की जगह कितना रखोगे, 1 बिठा लीजिएगा उसे, माइनस 2/5 गुणे C2 की जगह कितना रखोगे, कितना रखोगे, 0। ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1 में से 0 गया, कितना आ जाएगा, यानी पहले की जगह कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। फिर 2 में से C1 की जगह कितना रखोगे, माइनस 2/5 C2 की जगह कितना रखोगे, 5 5 5 कैंसिल, 2 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 0 आ गया ना। भाई 2/5 हम जान करके लिखे थे, बात समझे नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पक्का। 0 और ये 5 C1, अब देखिएगा ध्यान से, 1 है, 1 माइनस 2 क्या करेंगे 5, फिर 0 माइनस 2/1 अब तो समझ में आया, बोलिए। अब ये कितना हो जाएगा आपका 1005, है ना। इसमें कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3/, माइनस 2/, और ये कितना आ जाएगा 1 1 इंटू 1। यहाँ पे 1 लाना है, तो C2 से C2 में क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं ना, क्यों भाई। तो C2 में 1/5 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 0 0 1, 3/5 माइनस 2/, और ये कितना आ जाएगा 1/5 1/1। यही A इनवर्स की क्या हो जाएगी,
वैल्यू हो जाएगी। अरे 5 कट जाएगा 3/5 में ना। मेरे यहाँ का किसमें गुणा कराया गया? C2 C2 में, मतलब इसमें कराया गया ना 1/5 से। समझ में आया? क्यों, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब पंक्ति और स्तंभ का रूपांतरण प्रयोग करके आप लोग अपने एक्सरसाइज से करके लेके आइएगा। ओके, पूरा एक्सरसाइज होना चाहिए। बाकी इस पर जो है कुछ गुणन परमीय है, उस परमीय को हम कल प्रूव करा देंगे। ओके, लेकिन कल पूरा गुणनफल सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया ना? क्यों जी, बंद करिए वीडियो। स्टार्ट करें।